तो फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे सूडान की। सूडान में सत्ता की लड़ाई अब आम लोगों के लिए जिंदगी और मौत का संकट बन चुकी है। अल ओबेद शहर की घेराबंदी, ड्रोन हमलों और बिजली पानी इलाज की बिगड़ती व्यवस्था ने करीब 5 लाख लोगों को खतरे में डाल दिया है। सेना और आरएसएफ के बीच जारी इस जंग में सवाल यही है कि क्या दुनिया समय रहते सूडान को एक और बड़े मानवीय नरसंहार से बचा पाएगी? क्या है हालात, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सूडान की धरती पर जंग अब सिर्फ गोलियों की नहीं बल्कि तबाही की आग बन चुकी है। उत्तर कर्दफान से लेकर पश्चिम कर्दफान तक हालात हर दिन और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। ड्रोन हमलों में इमारतें ही नहीं तबाह हो रही हैं बल्कि जिंदगी की रफ्तार भी थाम दी है। दो बड़ी सैन्य ताकतों के बीच पिछले 3 साल से जंग की आग में झुलस रहे सूडान के उत्तरी कर्दफान के शहर अल उबैद की अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स द्वारा की गई घेराबंदी से मानवीय संकट के गहराने का खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका समेत संयुक्त राष्ट्र ने हमले की सूरत में बड़े पैमाने पर अत्याचार की आशंका जताई है। बिजली सब स्टेशन से लेकर ईंधन भंडार तक हमलों की जद में है। अस्पतालों के दरवाजे बंद हैं, डायलिसिस जैसे जरूरी इलाज रुक गए हैं और पानी की सप्लाई तक चरमराई हुई है। यानी जंग अब सीधे आम आदमी की सांसों तक पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि करीब 5 लाख नागरिक सीधे खतरे में हैं। यही वजह है कि यह शहर अब सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि मानवीय संकट का केंद्र बन चुका है। 2023 में सत्ता और ताकत के बंटवारे को लेकर शुरू हुआ ये टकराव देखते ही देखते गृह युद्ध में बदल गया। एक तरफ सेना है तो दूसरी ओर अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स। लड़ाई की जड़ सत्ता का नियंत्रण है। सेना चाहती है कि देश की पूरी कमान पारंपरिक सैन्य ढांचे के तहत रहे, जबकि आरएसएफ अपने स्वतंत्र सैन्य और राजनीतिक प्रभाव को बनाए रखना चाहती है। खासकर राजधानी खार्तूम और रणनीतिक इलाकों पर नियंत्रण इस संघर्ष का केंद्र बन गया है। सेना के प्रमुख अब्देल फतेह अल बुरहान हैं, जबकि आरएसएफ के मुखिया जनरल मोहम्मद हमदान दगालो हैं। उन्हें हेमदती के नाम से भी जाना जाता है। युद्ध की स्थिति लगातार बदल रही है। शुरुआती दौर में आरएसएफ ने राजधानी खार्तूम और उसके कई हिस्सों पर मजबूत पकड़ बनाई थी, लेकिन सेना ने जोरदार जवाबी कार्रवाई करते हुए कई अहम सरकारी और सैन्य ठिकानों को वापस छीन लिया है। आज स्थिति यह है कि देश बटा हुआ सा दिखता है। पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र में सेना की बेहतर पकड़ मानी जाती है, जबकि पश्चिमी सूडान खासकर दारफुर और कर्दफान के कुछ हिस्सों में आरएसएफ मजबूत स्थिति में है। लेकिन ये लड़ाई का स्थायी नक्शा नहीं है। हर हफ्ते स्थिति बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र लगातार दोनों पक्षों से युद्ध रोकने और मानवीय सहायता के रास्ता खोलने की अपील कर रहा है। इसके अलावा सोने की खदानें, सीमा व्यापार, रणनीतिक भूभाग भी इस संघर्ष को और जटिल बनाते हैं। कई क्षेत्रीय देशों पर सूडान के संघर्ष में अपनी भूमिका खोजने का आरोप लगता है। यूएई पर आरएसएफ का समर्थन करने का आरोप लगता है, हालांकि वो इससे इनकार करता है। यूएई और सऊदी युद्ध विराम के प्रयासों के प्रमुख मध्यस्थ रहे हैं, लेकिन युद्ध विराम बार बार विफल होता रहा है। दोनों पक्षों को लगता है कि ताकत के बल पर अधिक क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल किया जा सकता है। और आइए चर्चा करते हैं। ध्रुव जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ध्रुव जी, सूडान में ये जो स्थिति है सेना वर्सेस आरएसएफ, तो साफ तौर पर देख रहे हैं कि ये लगातार बढ़ती जा रही है और भीषण होती जा रही है। क्या इसका भी कोई हल निकलता हुआ नजर आएगा या अभी भी मौजूदा हालात वैसे ही रहेंगे जहां पर लोगों को, आवाम को यही प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी? ये इस लड़ाई का मुझे नहीं लगता है कि कोई आगे वाले दिनों में कोई हल निकलने वाला है और ये प्रॉब्लम रहेगा जब तक कि दोनों, अभी जैसे आपने बताया, दो पक्ष है इसमें। एक है अब्दुल फतेह अल बुरहानी जो उनकी फौज की तरफ से और पैरामिलिट्री फौज की तरफ से डगालो है। इन दोनों के बीच में लड़ाई है। अगर कोई एक इनमें से जीत सकता है तब तो जाके मुझे लगता है ये हल हो जाएगा, लेकिन वो उम्मीद मुझे लगता नहीं है इस समय पर होने वाली है। देखिए, इस पे एक बड़ी बात है कि कोई भी जो मेजर पावर्स है, अगर आप अमेरिका को ले या चीन को ले, रूस को ले, कोई भी मेजर पावर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये इनकी लोकल लड़ाई है। और जो रीजनल पावर्स हैं वो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि इजिप्ट, अगर आप इजिप्ट और टर्की की बात कर रहे हैं, वो एसएएफ को सपोर्ट कर रहे हैं। यूएई, जैसे बताया गया था कि वो बेशक डिनाई कर रही है, लेकिन जो गोल्ड ट्रेड है उसमें उनका हिस्सा इसमें है। और वो
ये आरएसएफ को सपोर्ट कर रहा है, तो ये चीजें आगे चलती जा रही है अभी। जी। तो इसका कोई इमीडिएट मुझे कोई सोल्यूशन हल नहीं नजर नहीं आ रहा है, और ये आगे 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 वाले दिनों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यूएन इसमें ने जो थोड़ा सी एक चीज- ध्रुव जी, यूएन ने जो हाँ। चिंता जताई है, क्या उससे और भी देश इसमें शामिल हो सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई देश डायरेक्टली इसमें इसके बीच में शामिल होंगे। लेकिन एक तरफ से प्रॉक्सी लड़ाई तो चली रही है, क्योंकि फाइनेंशियल और वगैरह सपोर्ट यूएई ये आरएसएफ को यूएई से मिल रहा है, और इजिप्ट और टर्की और सऊदी जो है वो कुछ हद तक सपोर्ट दे रहे हैं जो एसएएफ को, जिसको वो कानूनी सरकार मानती है। जी। इसमें देखिए भारत के लिए भी प्रॉब्लम है, बेशक डायरेक्टली हम इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये सूडान का जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो रेड सी के ऊपर पड़ता है, और यहाँ पर जितनी भी इंस्टेबिलिटी हो जाएगी वो रेड सी के ऊपर इसके ऊपर असर पड़ सकता है। जी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर पहले से ही टेंशन चल रहा है, अब रेड सी के ऊपर भी अगर यहाँ पर इनका प्रॉब्लम आ जाए, नीचे हुतीज है, तो रेड सी के ऊपर भी अगर प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे ट्रेड रूट्स के ऊपर बहुत फर्क पड़ सकता है। तो भारत तो ये चाहेगा कि दोनों पक्ष में शांति हो जाए। मजे की बात यह है, अमेरिका भी यही चाहता है, लेकिन उसके पास वो कंट्रोल नहीं है दोनों पक्षों के ऊपर कि किस प्रकार से इसको यहाँ पर स्थिति को नॉर्मलाइज करे। तो ये मैं समझता हूँ ये आगे वाले दिनों में ये प्रॉब्लम चलता रहेगा, और जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर ये फैमिन वगैरह शुरू हो गया तो पूरी दुनिया को इकट्ठा होके किसी न किसी तरह से यहाँ पर शांति लाने की आवश्यकता है, नहीं तो लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर मर सकते हैं। इन दोनों में ज्यादा ताकतवर आपको कौन नजर आता है, और क्या सपोर्टिव सिस्टम इसके पीछे काम करता हुआ नजर आ रहा है जो लगातार वहां पर ये इस तरह की जो सिचुएशंस है उनको क्रिएट कर रहा है? देखिए अभी जो सूडान के आर्म फोर्सेस है, मुझे लगता है वो इस समय पर लीगल पक्ष माना जा रहा है। और लेकिन अगर आप अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट देखें तो वो कहते हैं कि कोई सिविलियन गवर्नमेंट आ जाए, इन दोनों पक्षों को बाहर निकालो, लेकिन वो होने वाला नहीं है। यहाँ पर अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादा करके मैंने देखा है जिसके पास मिलिट्री फोर्स है वो आगे जाके अपनी बात आगे करेगा। जी। तो इन दोनों के बीच में ये लड़ाई, कोई भी पक्ष इस हालत में नहीं है कि वो पूरी तरह से कंट्रोल ले ले। आरएसएफ ने कोशिश की थी खार्तूम के ऊपर कंट्रोल लेने की, अगर वो वहां पर सक्सेस हो जाता तब जाके वो रेड सी तक अगर पहुंच जाता तो एक तरफ से वो जीत गया था, लेकिन वो हुआ नहीं उससे। अब जाके ओबेइदन में वहां पर लड़ाई अभी शुरू हो जाएगी। अगर वहां पर शुरू होगी तो मैं समझता हूँ फिर से उन स्थानीय लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। इस समय पर जो डिस्प्लेस पर्सन हैं उनकी तादाद 1 करोड़ से ऊपर है, और देखिए इनका पॉपुलेशन ही 5 करोड़ है, 5-6 करोड़ इनका पॉपुलेशन है, 20% डिस्प्लेस पर्सन है। आगे जाके एग्रीकल्चर के ऊपर असर पड़ रहा है, बिजनेस के ऊपर असर पड़ रहा है। बिल्कुल। तो इनकी स्थिति जो है मैं समझता हूँ इस समय पर ये बहुत नाजुक हालत में है। बिल्कुल, ये मानवीय संकट लग रहा है कि जिस तरह की अभी मौजूदा स्थिति है इससे और गहराता हुआ नजर आएगा। हालांकि पूरी दुनिया की इस पर नजर है, हमारी भी नजर है, और देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ध्रुव जी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत विस्तार से दोनों अहम विषयों पर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो आप इन खबरों को देखिए, हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।